हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है या निर्णय कर लिया है एडमिशन लेने का, तो भाई आज की ये अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है। कई लोग ऐसा कहते हैं सर ये अकेली वीडियो पास करा देगी। भाई रियलिटी ये है, 25 नंबर में लॉन्ग आता है, 15 नंबर में डिटेल्ड शॉर्ट आता है और 2-2 नंबर में शॉर्ट आते हैं। और कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बार 2021 का पेपर ऐसा आया था जिसमें लॉन्ग में, शॉर्ट में, डिटेल्ड शॉर्ट में, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई थी। भाई एक में पूरा पूछा था, एक में उससे फिजिकल स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ लिया था, एक में उसके टाइप पूछ लिया था। और लगभग 35 से 40 नंबर का, 75 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 35-40 नंबर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई थी। यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको लॉन्ग में मिल जाती है तो भैया 25 नंबर की आ जाएगी, 75 में 25 वाला पास होता है। तो ये अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ने की गलती आपको नहीं करना है। बहुत डिटेल में समझाएंगे, समझना भैया। नाम ही है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है, समझाते हैं भाई। सबको पता होगा भाई, बीएससी में आ गए हो, इसका मतलब इतना तो पता ही होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए उन्हें कोई ना कोई प्रतीक दे दिया हम लोगों ने। टोटल कितने एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं? 118। जैसे एक नंबर क्या होता है? हीलियम। एक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन। 2 नंबर क्या होता है? हीलियम। 3 नंबर क्या होता है? लिथियम। ये आपको पढ़ाए गए होंगे 9th 10th 11th 12th में कि भैया 30 तक एलिमेंट याद कर लेना। कितने लोगों को याद है? कमेंट करके बताओ, सुनाएं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब बच्चों को इतना याद कराया जाता है। उसमें से हाइड्रोजन का नंबर भाई कितना होता है? हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे इलेक्ट्रॉन और उतने ही होंगे प्रोटॉन। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 है। जब किसी की एक ही लड़की होती है तो वो कहता है बस एक हमारी लड़की नहीं है, एक ही बारात हुई जाए, हम जा रहे हरिद्वार, वही वाला मामला है। वैसे ही हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और जब भैया ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो धनी कहलाएंगे, अमीर आदमी कहलाएंगे, इसलिए इनके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो हाइड्रोजन ज्यादातर एक पॉजिटिव व्यक्ति है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और प्लस बना लेता है। ऐसे ही कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, जैसे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव होता है। जितने भी हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जैसे क्लोरीन का नंबर कितना है? 17 है। 2, 8, 7 इनके वैलेंस शेल में, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर जी बाहरी कोश, वैलेंस शेल हमें नहीं पता, मत सुनो यार, तुम इतना समझो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 1 चाहिए होता है, क्योंकि कौशल और लुईस ने कहा था जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाबा कहलाएगा, भैया सुकून वाला आदमी कहलाएगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। तो ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, भिखारी हैं इसलिए उनके ऊपर माइनस है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इनके ऊपर प्लस है, राजा आदमी है। अब होता क्या है भाई, इनकी आदत है हाइड्रोजन की ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इनकी आदत है ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लेन देन ना करके इन लोगों की साझेदारी करा दी। अब भैया ये तो इस टाइप के आदमी थे कि भैया हमारी ये कई लड़की नहीं है, बारात कर देंगे उसकी, फ्री हो जाएंगे। साझेदारी का मतलब फंस गए दोनों लोग यार। साझेदारी में काम तो दोनों का चल गया लेकिन फंस गए। तो भैया हमने आपको बताया था चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये क्या करेंगे? ये दिखाएंगे, अपनी अमीरी दिखाएंगे। तो इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आएगा। ये जो ऐसे करके बनाया है इसे डेल्टा कहते हैं। इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आएगा, इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आएगा। और भैया ऐसा ही एक और आदमी भी तो होएगा, जो अकेले थोड़ी होएंगे, इनके ऊपर प्लस आएगा, इनके ऊपर माइनस आएगा। और सबको पता है प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करता है भाई, ठीक है। ये जो वीक बॉन्डिंग बनेगी, ये जो वीक इंटरेक्शन होगा, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमने आपको वीक इंटरेक्शन पढ़ाया था लगभग वैसा ही है, बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहां पर हाइड्रोजन का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये भैया राजा आदमी, पॉजिटिव आदमी है, ये महानिगेटिव आदमी फ्लोरीन। जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे गरीब आदमी कौन होता है भैया? फ्लोरीन। उनमें सबसे गरीब आदमी कौन होता है? तो भैया सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा भिखारी आदमी की इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए भाई, फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब आपको समझाते हैं क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमने लिख दिया कि जब हाइड्रोजन, सभी को पता होना चाहिए भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो लेंगे ही। तो हमने लिखा जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लिए मरा जा रहा है, जिनके ऊपर नेगेटिव होता है, जिनके ऊपर माइनस होता है, जैसे हमने लिख भी दिए हैं भाई, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है,
है, ऑक्सीजन है, इन सबसे यानी निगेटिव वाले एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब साझेदारी करता है, तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। भैया पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जिसके दो किनारे होते हैं उसे ध्रुवीय कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। तो दो किनारे का मतलब इसे पोलर कहेंगे, डाइपोल कहेंगे, ध्रुवीय कहेंगे भाई। तो इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। जैसे हमने लिख के दिखाया कि भैया हाइड्रोजन अमीर आदमी है, फ्लोरीन गरीब आदमी है, इनके ऊपर प्लस आता है, इनके ऊपर माइनस आता है। ऐसे ही हाइड्रोजन अमीर आदमी है, ऑक्सीजन गरीब आदमी है, इनके ऊपर प्लस आता है, इनके ऊपर माइनस आता है। ऐसे ही हाइड्रोजन अमीर आदमी है, नाइट्रोजन गरीब आदमी है, इनके ऊपर प्लस आता है, इनके ऊपर माइनस आता है। सर जी यहां एक बॉन्ड और क्यों लगा रखा है? क्योंकि भाई ऑक्सीजन दो लोगों को जोड़ सकता है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन तीन लोगों को जोड़ सकता है, इसलिए यहां पर दो बॉन्ड और लगे हुए हैं। तो अब बताना क्या चाह रहे हैं? अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या मतलब? अभी आपको दिखाया। दो पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? मान लिया एक HF है, एक और HF है, H के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस, तो ये क्या हो गया? पोलर हो गया बॉन्ड। दो किनारों में बट गया, प्लस और माइनस में टूट गया, तो पोलर हो गया। ऐसे ही इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, यानी पोलर हो गया, द्विध्रुवीय हो गया, एक प्लस और एक माइनस में टूट गया। अब भैया प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को क्या करेगा? आकर्षित। अरे भैया जो लड़का है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है? लड़कियों की तरफ। यार कभी सुना है लड़का लड़के को लेके भाग गया? नहीं, अपोजिट वाला यार, एक प्लस है एक माइनस है, तो भैया प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को आकर्षित करेगा। इस भैया जो डॉट डॉट से दिखाया, ये जो वीक इंटरेक्शन है, ये जो कमजोर बॉन्डिंग है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो लोग कोर्स में देख रहे हो अच्छी बात है, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो भाई, अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की। पहली होती है भाई, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम से ही पता चला इंटरमॉलिक्यूलर, तो हमने लिखा जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती, यानी दो या दो से ज्यादा के बीच बने तो इंटरमॉलिक्यूलर। एक ही है उसी में बने, जो कुछ है इसी में होगा, एक में ही, तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हमने क्या लिखा? जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तब इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो कैसे समझाएंगे भाई? हमने कहा ये देखो भैया HF को देखो, काहे को देखोगे? HF को। ये एक H के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस, ऐसे दूसरा H के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस, तीसरा भी 3 लिखो, 30 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? दो या दो से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। माइनस वाला प्लस को क्या करेगा? आकर्षित। तो ये जो दुर्बल बॉन्ड बनेगा, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो आकर्षण है भैया, किसी को देखा, एक लड़की को देखा, तो वो जो उसे देख के अट्रैक्शन हो रहा है भाई, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई। तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? एक एग्जांपल हमने और दे दिया भैया, तुमने सुना होगा जो लोग दारू पीते हैं, कहते हैं भैया सोडा के संग में पियोगे, पानी के संग में। पानी में इसीलिए घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दारू फार्मूला क्या होता है? C2H5OH यानी अल्कोहल होता है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। देखो H2O, देखो एक H, ये O और ये H, ये क्या बना हुआ? H2O यानी पानी बना हुआ है। C2H5 है, देखो C2H5, ये O, ये H, ये C2H5OH क्या बना हुआ है? अल्कोहल बना हुआ है। H के ऊपर क्या होएगा? प्लस होएगा, O के ऊपर क्या होएगा? माइनस होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जो दुर्बल बॉन्ड बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे भाई, ठीक है। मोटा मोटा कहें तो जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा थे तो इंटर था, एक ही होगा तो उसे इंट्रा कहेंगे। क्या लिखा हमने? हमने लिखा जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब हम लोग उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत आसान है, समझो भाई। ये जो यहां बना इसे छोड़ो, यहां देखो भैया, जब कभी ऐसे करके ये रिंग बनी होती, नहीं पता तो आज से सीखो। इस रिंग को हम लोग कहते हैं बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग। अगर इसके ऊपर OH लगा देते हैं तो इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं भैया? फिनॉल। यानी अगर रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो फिनॉल कहलाता है। अब इसकी पोजीशन चेक करो भाई, इस वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। तो अगर हम इस वाली पोजीशन पे NO2 लगा दें तो इस पोजीशन का नाम ऑर्थो है। NO2 का मतलब नाइट्रो है,
और ये जो OH लगा के बना है ये क्या, फिनॉल है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो भैया यही हमने बना के दिखाया है। देखो बेंजीन रिंग है सर जी, बहुत अच्छी लग रही है। फिनॉल बनाने के लिए OH है सर जी, और अच्छा लग रहा है। जो NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप है ये कैसे खुलता है भाई, तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहां बनाएगा, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन उधार देगा ऑक्सीजन को। ये जो उधार देने वाला बॉन्ड होता है इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये सब सिखाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि भैया यहां पर देखो NO2 में O है। अब मान ले तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, हटाओ यार, ले ऐसे देखो यार, जी भैया आ गया, जो फिनॉल का H आ गया, ये NO2 आ गया, H के ऊपर प्लस आएगा, O के ऊपर माइनस आएगा, दोनों के बीच में ऐसे करके दिखा दोगे तब भी चलेगा। ये थोड़ा अच्छा तरीका है भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। एक ही है पूरा, एक से ज्यादा नहीं है, उसमें 1 HF 2 HF 3 HF 4 HF बहुत सारे HF थे। यहां पे कितना है, एक ही है। नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक ही अणु के बीच में आपस में ही किच्चू मचा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर। एक से ज्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर एक ही होगा, इंट्रामोलिकुलर भाई कहलाएगा सर जी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा लॉन्ग में आता है, तो इस पूरी एक ही वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, ध्यान से समझते हो। चलो पहला तो फिजिकल स्टेट क्या होती है समझो। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, समझना भैया डिटेल में। पीछे क्या लिखा उसे छोड़ो। मान लिया आपसे कोई पूछे जो HF है वो लिक्विड है, लेकिन जो HCl है वो गैस है, क्यों? तो भाई HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जब HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये लोग आपस में जुड़े रहेंगे, पास पास रहेंगे, तो लिक्विड की स्टेट में रहेंगे, द्रव अवस्था में रहेंगे। HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता है तो सब आजाद है, कोई आपस में नहीं जुड़ा हुआ, जो जहां मर्जी हो वहां जाए, जो जहां मर्जी हो वहां घूमे। इसका मतलब ये लोग गैसियस स्टेट में इसीलिए हैं क्योंकि आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे आपसे कोई कहे H2O जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन H2S जो है वो गैस में है, क्यों? क्योंकि H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपस में अणु जुड़े रहते हैं तो लिक्विड स्टेट में रहते हैं भाई। लेकिन जो H2S है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, अंधाधुंध भैया नहीं, छुट्टा सांड गांव वाले कहते हैं, छुट्टा सांड बन के घूमता रहता है, और जब घूमता रहता है तो भैया गैस की अवस्था में रहता है। गैसियस स्टेट क्या होती है, जिसके अणु अंधाधुंध गति करे, कोई पाबंदी ना हो, वो गैस होती है भाई, सीधी सी बात है। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। लिख के दिखा दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF है वो लिक्विड होता है, HCl HBr HI हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते तो ये सब गैस होते हैं भाई। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो पानी है वो लिक्विड होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड यानी जो H2S है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ये गैस होता है। यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये लिक्विड है, ये गैस है, क्यों? तो जो लिक्विड है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो लोग पास पास हैं, साथ में हैं, अणु ढेर सारे हैं, इसलिए लिक्विड है। और जो अंधाधुंध गति कर गए, उड़ गए, कोई भैया पाबंदी नहीं थी, वो क्या कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी भाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भैया जाहिर सी बात है, जब कभी कोई पास में आएगा, एक तो अंधाधुंध अकेला आदमी है, अकेले आदमी की आप ऐसी तैसी कर दोगे, लोग इकट्ठे होंगे ऐसी तैसी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब लोग इकट्ठे हो गए तो उन्हें गलाने के लिए, उबालने के लिए, तोड़ने के लिए दम चाहिए होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लिखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फालतू में उल्टा सीधा लिखने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सीधी सी बात है भाई, एक अकेला होगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा। एक से ज्यादा लोग आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। लेकिन एक समस्या और भी होती है, वो भी आपको बताते हैं, जरा समझो। जैसे मान लिया एक आदमी है, समझना भाई, हटाओ इसे हटाओ, मान लिया हम हैं और एक कोई और है, हमारे पास 1 करोड़, उसके पास 1 करोड़, और हम लोग शादी करें तो हम लोग पास कितने करोड़ हो जाएंगे? कुछ लोग कहेंगे 2 करोड़, नहीं, 20 30 50 लाख बारात में भी तो लुटेंगे। जब 2 लोग मिलते हैं तो खर्चा भी तो होता है। ऐसे ही मान लिया एक HF है और एक और HF है भाई, अगर ये दोनों मिलेंगे तो अगर इनका पहले मान ले रहे हैं अणुभार, अरे कितना है, मान लिया इनका 9 दूनी 18, 19 इनका है, 19 इनका, तो 19 दूनी 38 नहीं होगा, कुछ खर्च हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ता है, एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड यानी जो
CH3COOH होता है, इसका अकेले मास कितना होता है? 60 होता है। लेकिन जब ये दो आपस में जुड़ते हैं तो 120 नहीं रह जाता है, बल्कि थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जुड़ने में थोड़ी सी बाइंडिंग, सरल भाषा में कहें मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। इसे आप रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे 5 के आलू अलग लो, 5 के आलू अलग लो, ज्यादा चटनी डला सकते हो, ज्यादा माल मिलेगा भैया, ठीक है। 10 रुपए का इकट्ठे आलू लो, थोड़े से कम हो जाएंगे, इसी को भैया द्रव्यमान क्षति कहता है। लाल वाले आलू की बात कर रहा है जो तुम लोगों ने दोस्तों के साथ में खूब खाए हैं भाई, ठीक है। अगला क्या है भाई? अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलयता, कितना ज्यादा घुलेगा। तो अभी आपको उदाहरण दिखाया, दारू में पानी घुल जाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यही तो लिखेंगे, यदि सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट समझते हो जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक और मिला के बनता विलयन। क्या मतलब? चीनी घुली तो चीनी विलय है, पानी में घुली तो पानी विलायक है, शरबत बना तो शरबत विलयन है। क्या मतलब भैया? जो विलय होता है उसे हम लोग सल्यूट कहते हैं, यानी चीनी को सल्यूट कहेंगे, पानी को सॉल्वेंट कहेंगे, विलयन को सॉल्यूशन कहेंगे। जब चीनी को पानी में घोला जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सल्यूट सॉल्युबल हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। इसी वजह से भैया जो दारू है वो पानी में घुल जाती है, और आदमी पानी के साथ में, सोडे के साथ में, ये देखो दिखा रखा है बिल्कुल ऊपर की तरफ, H2O है, C2H5OH है, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये शरबत नहीं है, ये संजीवनी है, वो कमबख्त है जो पीता नहीं है भाई, ठीक है। पांचवा अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ आइस। आप देखना कभी 10 रुपए का बर्फ लेके आना, इतना मिलेगा, उसे वाटर कूलर में रख देना, पिघल के इतना सा पानी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बर्फ जमता है तो बीच में हवा आ जाती है। यहां पे दिखाते हैं आपको, ये देखो भैया, H2O पानी का फार्मूला, देखो H2O दिख रहा है, ऐसे ही एक और H2O आपको दिख रहा है, ऐसे ही एक और H2O आपको दिख रहा है, ऐसे ही एक और H2O, बहुत सारे H2O हैं भाई, ठीक है। इसके H के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित। बहुत सारे H2O जब आपस में जुड़ेंगे तो बीच में एक खाली जगह दिख रही होगी, इसमें क्या आ जाएगी? एयर आ जाएगी। लिख दिया, वैकेंट सोर्स जो होता है, यानी जो वैकेंट एयर गैप होता है उसमें हवा आ जाती है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाता है। यही हमने लिखा है। आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण लैटिस में एयर गैप प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम की तुलना में अधिक हो जाता है, पानी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीच में हवा आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भाई, ठीक है। तो ये पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने आपको डिटेल में समझा दी है। जो लोग भी YouTube पर देख रहे हो भाई, कुछ मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है अपना फ्री में, BDKDN BSc। जैसे ही वीडियो पड़ेगी वैसे ही आपको पब्लिक कर दिया जाएगा, वहां पर PDF भी और ये लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी, ठीक। उसके अलावा जो लोग चाहते हो कि सर जी एडबाजी, ड्रामेबाजी, इन सबसे दूर रहना है, तो डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन का भी लिंक है। 500-700 रुपए आपके खर्च होंगे, वहां पर कोर्स मिल जाएगा। वहां पर ये जितनी वीडियो हम बना रहे हैं ये सब आपको मिलेंगी, साथ ही साथ आपको PDF मिलेगी। और उसके अलावा जैसे इसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन वहां पे डाला हुआ है, यहां पे डालने की जरूरत नहीं क्योंकि पेपर में नहीं आता है। तो ये जो पूरी भरोसा सीरीज है भाई, ठीक है, ये तो उसमें मिलेगी, प्लस जो और छोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आती हैं, वो सब भी वहां पर एक कंप्लीट कॉम्बो आपको दे देंगे, ताकि कम से कम किसी को पढ़ाओ तो आप अच्छे से पढ़ा पाओ। पहली बात है करो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज ये तीसरा क्लास YouTube पे था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।